बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हकीमिलियास। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है ये ख़वातीन और लड़कियों के मुताल्लिक है। ठीक है, मर्द हजरात अगर इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं देखना चाहते तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को यहाँ पे स्किप करें, क्योंकि ये टॉपिक आप लोगों के लिए नहीं है। तो इसलिए अगर आप लोग देखना पसंद नहीं करते तो फिर ना करें, आप लोग इस वीडियो को ना देखें। ठीक है, इसके अलावा जो मर्द हजरात या जो लड़के इस वीडियो को देखते हैं, ठीक है, मतलब देख रहे हैं, तो आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि बैड कमेंट, उल्टे सीधे कमेंट करने से पहले आप लोग ये सोचिएगा कि ये मसला सिर्फ इनका है, आप लोगों के साथ ये मसला नहीं है। तो ये है कि जिनसी निज़ाम जिस तरह एक लड़का मर्द का होता है, इस तरह ये लड़की और औरत का भी होता है। ठीक है, जज्बात मर्द के भी होते हैं, औरत के भी होते हैं। तो इसलिए मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाहता था। मैंने काफ़ी महीने इसके ऊपर मतलब सोचा, लेकिन मजबूर हो कि ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा फोन्स इस टॉपिक पे आ रहे हैं मुझे। ठीक है, कि हकीम साहब, किसी भी हकीम ने खुल के हमारे मसले के ऊपर बात नहीं की, इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई, तो हम कहाँ जाए, अपना इलाज किससे करें, क्योंकि हम ये मसला किसी के साथ कैसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब वो पूछते भी है, रिक्वेस्ट भी करते हैं और रोते भी रहते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है। ठीक है, और उसका इलाज वो लोग कर नहीं सकते। तो इसकी वजह से मर्द और बॉयज़ इनके लिए तो बहुत आसान है, वो तो फ़ोन करते हैं, हकीम साहब ये मसला है, ये दवाई हमें TCS के ज़रिए भेज दे और ये है कि हमारा काम हो जाएगा। लेकिन लेडीज़ तो ऐसा नहीं कर सकती। तो इसकी वजह से इन लोगों के रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई कमेंट्स से पहले आप लोग सोचिएगा ज़रूर। अच्छा, अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ख़वातीन का और लड़कियों का जो मुश्त ज़नी या खुद लाज़ती का जो मसला आ रहा है, सबसे पहले आप लोग इसका थोड़ा बहुत नुकसान सुनिएगा, क्योंकि मैं डिटेल में इसलिए नहीं जाऊंगा कि ये वीडियो बनाना भी मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो गया है। ठीक है, देखिए जी, इससे एक तो जिस्म इंतहाई कमज़ोर हो जाता है, पट्टों में खिंचाव आ जाती है, BP लो हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा सर चकराता है। ठीक है, क्योंकि ख़वातीन के ऊपर या लड़कियों के ऊपर मर्दों से ज़्यादा लोड होता है, क्योंकि घर का काम काज, फिर शादी के बाद जो है ना, मतलब बच्चे पैदा करना, तो मतलब इनकी जिम्मेदारियाँ और काम बहुत ज़्यादा है मर्दों से, और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके इस आदत से बचना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, मेंसेस, माहवारी या पीरियड जो हम कहते हैं, उसमें बेकायदगी आ जाती है। ठीक है, वो टाइम टू टाइम नहीं होता, या अगर होता भी है तो दर्द के साथ होता है। ठीक है, इसके अलावा लिकुरिया का मसला हो जाता है। ठीक है, बदहजमी का, ठीक है, खून की कमी हो जाती है, दिमाग के ऊपर हर टाइम प्रेशर, दबाव होता है, नींद की कमी हो जाती है, रंग फीका पड़ जाता है, पीला पड़ जाता है, मतलब चेहरे से रौनक ख़त्म हो जाती है। बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं इनके। ठीक है, तो ये है कि मतलब एक पेशेंट इसके बारे में बखूबी जानता है। मेरे इस वीडियो में मैं आप लोगों का इसका हल बताऊंगा कि मतलब ख़वातीन घर बैठ के इसका इलाज कैसे कर सकते हैं, इससे बचने का भी घरेलू नुस्खा बताऊंगा, और इसके अलावा जो इसका इलाज है, मतलब जो साइड इफ़ेक्ट हो चुके हैं, मतलब इसका आसान इलाज भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के ज़रिए बताऊंगा। ठीक है, इसके अलावा भी अगर कुछ ख़वातीन का कुछ सवाल वगैरह होता है, तो मतलब मेरा हर वीडियो के अंदर व्हाट्सएप नंबर होता है, आप लोग मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। मेरे साथ ऑलरेडी बहुत सारे लोग रब्ता करते हैं। डॉक्टर और हकीम जो होता है वो फरिश्ते की मानिंद होता है, और ये है कि मतलब उसके साथ हर बंदे की सीक्रेट होती है। ठीक है, तो मतलब अगर इसके अलावा भी कोई मतलब सवाल वगैरह है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अदरवाइज मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मतलब तफसील से ये बयान करूं, ताकि आप लोगों को फिर कोई मसला ना हो। और स्क्रीन पे भी आप लोगों के सामने लगाऊंगा, जहां पे नुस्खा आता है आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लें साथ साथ में। ठीक है, सबसे पहले इससे बचने का मैं आप लोगों को बहुत आसान इलाज बताऊंगा। ठीक है, आप लोग साथ में नोट कीजिएगा, क्योंकि मैंने अपने साथ इसलिए नोट किया है कि क्योंकि वीडियो के दरमियान में मतलब तरतीब उलट पुलट हो जाती है, तो इसलिए मैंने अपने साथ नोट की है। आप लोग भी देख लीजिएगा।
सौंफ 1 चाय का चम्मच, इसके अलावा इलायची सब्ज़ 4 दाने, गुलाब के पत्ते 20 अदद, सूखे हुए भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं और फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। धनिया खुश्क जो है 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा, मतलब चौथा हिस्सा, ठीक है। गुड़ आप लोग इसमें हस्बे जायका मिला सकते हैं। इसकी तरकीब तैयारी किया है, एक तो ये इस तरतीब से आप लोग ये थोड़ा थोड़ा करके पंसारी से या किसी दुकान से ले लें। जो तरतीब मैंने बताया स्क्रीन पे भी आप लोगों ने देखा, दोबारा भी देख लें। ये आप लोगों ने डेली इसका फ्रेश कहवा बनाने, जिस तरह बंदा सब्ज़ चाय बनाता है, ठीक है। तरीक़ेकार इसका ये होगा कि 2 गिलास पानी में ये सारी चीज़ें डाल के उसको अच्छी तरह बॉयल करें ताकि 1 गिलास पानी रह जाए, ठीक है। इसके बाद उसको अच्छी तरह छान लें, ठंडा हो जाए, आधा कप सुबह दोपहर शाम आप लोग पी लें। खाने से पहले भी पी सकते हैं, बाद में भी मतलब पी सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये जज्बात को कंट्रोल करता है, जिस्म को थोड़ा ठंडा करता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये आदत आप लोगों की ख़त्म हो जाएगी। इसका कम से कम आप लोगों ने 15 दिन मुसलसल इस्तेमाल करना है और डेली बेसिस पे आप लोग ये कहवा फ्रेश बनाइएगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे ही ये आदत ख़त्म हो जाती है, जिन लोगों ने ये आदत ख़त्म कर दी है वो तो दोबारा वो दूसरे नुस्खे को आप लोग इस्तेमाल करना शुरू कर दें ताकि जितने साइड इफ़ेक्ट हो चुके हैं वो ठीक हो जाए। अच्छा, आते हैं नुस्खा नंबर 2 की तरफ, जिसमें इसका इलाज है जो कमज़ोरियाँ हो चुकी है। अब इसका इलाज कैसे करना है, इसके लिए आप लोगों ने बादाम लेना है 50 ग्राम, पिस्ता 50 ग्राम, अखरोट 50 ग्राम, इसके अलावा सौंफ 50 ग्राम, कलवंजी 20 ग्राम और इलायची सब्ज़ 10 ग्राम। घर में किसी ब्लेंडर के जरिए आप लोग इजीली इसे बना सकते हैं, ठीक है। इलायची सब्ज़, कलवंजी और सौंफ, ये तीनों चीज़ें पहले ग्राइंड कर दें, खाली बर्तन में डाल दें। इसके अलावा एक एक मगज़ को मतलब अकेला अकेला आप लोग ग्राइंड करें अच्छी तरह, क्योंकि ये एक साथ में आप लोग डाल देंगे तो ये चिपक जाता है, फिर मतलब ये सपूप इसकी बनती नहीं है। इसके बाद आप लोग ऐसा करें कि मतलब 200 ग्राम उसमें चीनी का पाउडर मिला लें, चीनी अच्छी तरह ग्राइंड करें, ठीक है। और मतलब वो भी इसके साथ मिला लें, एक बड़े शापर में या एक बड़ी डब्बी में डाल के अच्छी तरह हिलाएं तो ये मिक्स हो जाएगा। नुस्खा आप लोगों का तैयार है। इसका तरीके इस्तेमाल ये है कि आप लोगों ने 1 छोटे चाय का चम्मच सुबह और शाम दूध के साथ इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसके अलावा एक किस्म की टेबलेट है, वो भी आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, 13 ग्राम एम ये टेबलेट है। ये आप लोगों को इजीली किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा, क्योंकि आप लोगों को मैं दवाइयाँ भेज नहीं सकता, क्योंकि अगर कुछ लोग इस तरह होंगे भी कि मैं उनको दवाई भेज दूँ लेकिन सारों को नहीं भेज सकता, इसलिए मैं मुकम्मल इलाज वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये जो गोलियां हैं, इससे आधी गोली सुबह और शाम आप लोगों ने पानी के साथ लेना है खाना खाने के बाद। और ये जो सपूप है जो आप लोगों ने दूध के साथ लेना है, ये आप लोग निहार मुँह यूज़ करें, खाने के बाद भी कर सकते लेकिन निहार मुँह यूज़ करें तो बेहतर है। तो नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो उसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे मैं हेल्थ के हवाले से मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ बनाता हूँ। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।